वो सब दिखाई। मुझे याद है हमीरपुर में जेलर सुपरिंटेंडेंट अवस्थी जी थे, कक्षा 8 में पढ़ता था मैं, उनका बालक भी साथ विद्यार्थी था। ऐसे सबके साथ में बड़े पिताजी मेरे, आज ध्यान आ रहा है पता नहीं क्यों, बहुत दिन से याद ही नहीं रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में जेल में रहे और बाद में छूटे। संयोग से जिस दिव्य प्रेम सेवा मिशन की आपने चर्चा की, आदरणीय अधीक्षक महोदय ने, इस प्रदेश में 2 जेल मंत्री हुए हैं। संयोग से दोनों दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना काल से मार्गदर्शक हैं। आदरणीय शिव प्रताप जी शुक्ल जो आजकल हिमाचल में गवर्नर हैं, ये भी मैं इमरजेंसी में भी तो रहे हैं जेल में, बाद में भी जब गोरखपुर में थे विधायक मंत्री थे, एक आंध्र जेल मंत्री के रूप में सबके सामने आए। एक अभी बीच में बहुत कम दिन पहले, लगभग 8-9 साल पहले, राजा भैया को रघुराज प्रताप सिंह जी जेल मंत्री थे और वो भी जेल में रहे हैं। तो ऐसे जेल से कुछ ना कुछ रिश्ता, किसका पानी पीने का, जेल का आबो हवा को अनुभव करने का अभ्यास है। लेकिन आज कोई बड़ाई नहीं कर रहा मैं, मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है, जिस यहाँ के स्वच्छता का, पारिवारिक सामाजिक समन्वय का, स्वच्छता का, आध्यात्मिक वातावरण का, स्किल डेवलपमेंट का, समग्र विकास कैसे आपका जेल के अंदर हो सके, अपने दुख को कैसे काट सकें, सुविधापूर्ण, सुखपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन यात्रा कर सके, मैंने किसी जेल में पहली बार देखा है। इसलिए यहाँ का पूरा प्रबंधन, अधीक्षक महोदय, जेलर महोदय, जो भी है यहाँ का स्टाफ और आप सबका सहयोग न हो तो हो सकता है क्या? यानी सबका जो एक सकारात्मक सोच है, एक वातावरण बना है जीवन में। चूंकि कई बार जेल आना हुआ है, अभी अभी सरीन जी का नाम लिया, अब मैं अनेक बार में 20 साल से बंद है। कहाँ के हैं? अरुणाचल के। क्यों बंद है? तो 8,000 रुपये, सर 8,000 रुपये जुर्माना देने का नहीं है, केवल 8,000। 20 साल से बंद है। किसी से पूछा कि भैया क्यों बंद हो, बताए पुलिस आई नहीं पता। एक भैया हमको कैदी मिले नहीं है, दिव्यांग, हाथ के दो, उम्र 75 साल। क्यों जेल में है? क्यों जेल में? तो बताया कि हम 2 भाई हैं, दोनों के बीच मिलकर के 100 बीघा जमीन। छोटे भाई ने पत्नी से दुष्कर्म का आरोप लगा करके अंदर कर दिया था। ऐसे हजारों केस देखने को मिलते हैं। यहां भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे। बहुत बड़ा सेंटर है, देश विदेश में नाम उसका, लेकिन आरंभ किया एक 80 साल का कुष्ठ रोगी, लाठी टेकते आता था भैया, चंडी घाट का पुल। बाकी डॉक्टर साहब लगता है कि मैं यहाँ गंगा जी में कूद करके आत्महत्या कर लूँ। फिर लगता है कि नहीं, भारतीय दर्शन पढ़ा है हमने, प्रवचन 1909 का जो उनका उत्तर पाड़ा का भाषण है उसको भूल जाते हैं लोग, चूंकि जेल से छूटने के बाद उनका पहला भाषण है। अब चूंकि आप लोग आध्यात्मिक प्रगति, रुद्रा अभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय का जप चल रहा है, इस नाते आपके बीच ये बात कह रहा हूं कि महर्षि अरविंद जब छूटे हैं जेल पर, उत्तरपाड़ा की सनातन धर्म रक्षणी जो सभा ने उनका सम्मान रखा है, जैसे आज हम बैठे हैं मंच पर,
उनका कि जो मैं सोच कर आया था बोलने के लिए वो मैं नहीं बोल पा रहा। क्यों? मुझे परम पिता परमेश्वर के आसमान से संकेत मिल रहा है कि तुम ये बोलो। अब जो बोले हैं उसके कुछ अंश मैं बताता हूं आपको। 30 मई 1909 उत्तरपाड़ा भाषण, पढ़े लिखे लोग सब निकाल देंगे, सर्च करेंगे आपको मिलेगा। कि जब चारों तरफ केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा है, जेल की आगोश में उनको कृष्ण ने दिखाई दिया। जेल की काल कोठरी में उन कहते हैं स्वामी विवेकानंद योग की दीक्षा देने महर्षि अरविंद को अवतरित हुए। ये महर्षि अरविंद कहते हैं। उनका जो स्तंभ बनाया है आप सबके द्वारा बना, उसमें पुष्पार्चन करने का, यदि इनका रक्त न होता, इनके जीवन न होते तो क्या हम आज़ादी की श्वास ले पाते? क्या ना, हाँ, 368 क्रांतिकारी जिनके नाते भारत आज़ाद हुआ। ये हमारे पूर्वज भी उनमें थे, कुछ ना कुछ जो मैंने नाम लिए पहले, कभी सिद्ध हो सकते हैं। उस रूप में हम लोग संकल्प लें। आप सबने समय दिया, हमारी बात को सुना, अच्छा लग रहा है। सीताराम जी सहित जेल प्रबंधन को, राजीव शर्मा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ, आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात यहीं पर पूर्ण करता हूँ। शुभकामनाएं सुखद जीवन के लिए आप सब। उद्बोधन निश्चय ही बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग कि भैया का उद्बोधन आप लोगों के बीच में हुआ। इतना व्यावहारिक और कष्टों को दूर निस्संदेह करेगा, क्योंकि कष्ट जो भी होते हैं, कष्ट हमें कब होता है पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में यही आगे बड़ा कष्ट होगा, बाहर नहीं जा पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, यही सब रहता है ना। लेकिन क्यों आगे, और इतने बड़े बड़े उदाहरणों के माध्यम से भी इतने लोग जेल में रहे हैं। जेल में आना एक प्रारब्ध ईश्वर का नहीं, ये वही जाने। और कष्टों को दूर निस्संदेह करेगा, क्योंकि कष्ट जो भी होते हैं, कष्ट हमें कब होता है पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में यही आगे बड़ा कष्ट होगा, बाहर नहीं जा पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, यही सब रहता है ना। लेकिन क्यों आगे, और इतने बड़े बड़े उदाहरणों के माध्यम से भी इतने लोग जेल में रहे हैं। जेल में आना एक प्रारब्ध ईश्वर का नहीं, ये वही जाने। हमें दृष्टि अगर बदल लेंगे तो जैसा कि हर जगह कृष्ण दिख रहे थे, लाने वाले भी कृष्ण, जेल भेजने वाले भी कृष्ण, जेल में रखने वाले भी कृष्ण, तो ऐसे ही अगर हमें हमारे आराध्य को देखने लगेंगे, यही कि हमें वही जगह, जब आराध्य को भी यहाँ देखेंगे तो क्या लगेगा, हर जगह आश्रम लगेगी, मंदिर लगेगा, अपना मन पवित्र रहेगा। और जब ये मान के चलेंगे कि ईश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, ईश्वर ने जो काम दिया है वही काम कर रहे हैं, तो कभी कष्ट नहीं होना है। और अपेक्षा करेंगे कि भैया जी का आशीर्वाद और सहयोग हमें आगे भविष्य में
नाम बताते जाओ सब अपना। इसी के थ्रू जस्टिस